नमस्कार दोस्तों। कतार के कोर्ट ने हमारे 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुना दी है। 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतार। आज इस वीडियो में हम लोग इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कर रहे थे ये लोग कतार में, क्यों उनको डेथ पेनल्टी सुना दी गई है और कैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स उनको वापस लाने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी सज़ा कम करा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो लोग कतार में कर क्या रहे थे। यूजुअली जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद में प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर देखते हैं, करियर बनाते हैं। ऐसे ही एक कंपनी है जो कतार में थी जिसका नाम था दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विस। ये कंपनी थी जो कतार की गवर्नमेंट को, कतार के आर्म फोर्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी। इस कंपनी में बहुत सारे जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं हमारे इंडिया के, वो लोग काम करते थे और इस कंपनी को हेड किया जाता था ओमान के एक फॉर्मर ऑफिसर्स की तरह से। जो ओनर थे इस कंपनी के वो ओमान के एक मिलिट्री फॉर्मर रिटायर्ड थे और इनके अंडर जो है ये कंपनी काम करती थी। इसके बाद में 2022 में, अगस्त 2022 में जो है वो कुछ ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस बिना पे गिरफ्तार किया जाता है इसके बारे में ये जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन इनको गिरफ्तार करने के बाद में, जिनमें ये 8 ऑफिसर्स भी थे, इनको गिरफ्तार करने के बाद में उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे एक जेल में, एक कमरे में सिर्फ एक ही बंदा है। यूजुअली जो हम लोग जेल देखते हैं उसमें एक जेल में कम से कम 3 से 4 लोग होते हैं, फिर बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक टाइम में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो जेल में होता है, उनको मिलना अलाउड नहीं होता है किसी से। इसी के साथ साथ उनको जो है वो काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया गया था। काउंसलर एक्सेस मतलब क्या? वियना कन्वेंशन के अंडर अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी और कंट्री में, किसी और देश में गिरफ्तार होता है तो उस देश को, हमारे जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, उनको काउंसलर एक्सेस देना पड़ेगा। उसके अंतर्गत जो हमारे इंडिया के डिप्लोमेट्स होते हैं वो उनसे बात करेंगे, उनको लीगल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, उनको लीगल हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस केस में जो हमारे भारतीय नेवी ऑफिसर्स थे उनको बहुत दिनों तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। उन कुछ दिनों के बाद में उनको काउंसलर एक्सेस दिया गया और उनके फैमिली से बात करने की इजाज़त दी गई। लेकिन इसमें जो है ऐसा कहा गया है रिपोर्ट के द्वारा से कि इनको जो है स्पिनाच के चार्जेस में लिया गया है। स्पिनाच क्या है? स्पिनाच बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें जो कंट्री की गवर्नमेंट है, जो कंट्री है, उसको थ्रेट होता है, उसको इंटरनल सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल इन चार्जेस ऐसे लगे हुए हैं, रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये जो 8 नेवी ऑफिसर्स थे इनको स्पिनाच के अंदर चार्ज किया गया था कि स्पाई कर रहे थे वो कतार पे, स्पाई कर रहे थे कतार पे, और जो कतार की इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक कर रहे थे। और इसी के साथ साथ ये भी एलिगेशन लगाया गया है कि कतार जो है वो कतार और इटली की एक ट्रेड डील चल रही थी रिगार्डिंग सबमरीन। कतार जो है वो इटली से एक हाई टेक सबमरीन ले रहा था। वो सबमरीन जो किसी भी रडार में आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती, या फिर कतार वो रडार में आ ही नहीं सकती। इस सबमरीन की इन्फॉर्मेशन जो है वो, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहे थे कतार से रॉ और मोसाद को। जैसे आपको पता होगा, रॉ जो है वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है और मोसाद जो है वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन ये सारे एलिगेशंस है, ऐसा कोई ऑफिशियली बाहर अब तक आया नहीं है कि ये लोग ये करते। अगर ऐसा कर भी रहे थे तो इसका कोई प्रूफ नहीं है अब तक कि उन लोगों ने यही किया था। ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एलिगेशंस जो थे वो उन पर लगाए गए थे। अब अगर ऐसा एलिगेशन लगा है तो इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी कि कतार पे वो स्पाई करे? इसलिए करे क्योंकि कतार जो है वो बहुत अच्छा फ्रेंड है पाकिस्तान का, एज वेल एज हिजबुल्लाह ग्रुप का और हमास ग्रुप का। इसीलिए जो है वो इन सारी चीज़ों की वजह से कतार पे स्पाई कर रहा था और इसी चार्जेस में जो है वो इन 8 नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद में ये जो केस था, इनकी जो हेयरिंग थी वो मार्च 2023 में इनकी हेयरिंग शुरू होती है और अक्टूबर 26 को इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है। जब इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है तो रिपोर्ट्स का ये पूरा मानना होता है कि स्पियोनाज के चार्जेस में जो है वो उनको डेथ पेनल्टी दी गई है, क्योंकि कतार जैसा देश जो है वो किसी भी फॉरेन को, किसी भी फॉरेनर को, किसी भी और कंट्री के नागरिक को ऐसे ही डेथ पेनल्टी नहीं देता है।
इसीलिए जो है रिपोर्ट्स के माने तो ये एक स्पिनाच के चक्कर में जो है वो इनको अरेस्ट कर लिया गया और उसी के बारे में उनको जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई। अब जानते हैं कि इंडिया कैसे उन नेवी ऑफिसर्स की मदद कर सकता है, कैसे उनकी सज़ा कम करा सकता है। इंडिया के पास कौन से ऑप्शन है? इंडिया के पास तो सबसे पहला ऑप्शन है कि वो लीगली अपील करे कतार में, क्योंकि कतार के एक कोर्ट ने, कतार के जो है एक कोर्ट ने उनको सज़ा दी है। तो हम लोग हायर कोर्ट में अपील करके इनकी सज़ा को कम करा सकते हैं, या फिर इनकी जो फांसी की सज़ा है उसको हम लोग स्टक कर सकते हैं। इसके बाद में और क्या ऑप्शन है इंडिया के पास? इंडिया के पास डिप्लोमेटिकली ऑप्शन है। जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं या और जो कतार के डिप्लोमेट्स हैं वो साथ में आए, एक टेबल पे बैठे, इनकी मीटिंग हो और इस मीटिंग में जो है वो भारत के डिप्लोमेट्स उनको कन्विंस करे कि इन जो फॉर्मर नेवीज़ हैं इनकी सज़ा कम कर ली जाए, इनको प्रिजन में दिया जाए, उनको जेल में रखा जाए और वो सज़ा जो है वो इंडिया में आके भी वो पूरी कर सकते हैं। अगर इनसे भी बात नहीं बनती है तो इंडिया के पास और क्या ऑप्शन है? इंडिया के पास ऑप्शन है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल इंटरवेंशन का मतलब क्या कि इंडिया जो है बहुत अच्छा फ्रेंड है यूएस, यूके प्लस सऊदी अरेबिया का, राइट? और सऊदी अरेबिया का जो है इन तीनों देश का बहुत सारा इन्फ्लुएंस जो है वो कतार पे है। तो हम लोग इनसे बात करके, जो यूएस, यूके और सऊदी अरेबिया है, इन देशों से बात करके हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर बना सकते हैं कतार के गवर्नमेंट पे कि वो इन नेवी ऑफिसर्स को, इनको जो है वो सज़ा कम करा दे, उनकी डेथ पेनल्टी को जो है वो स्टक कर सकते हैं। और इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो हमारे पास ऑप्शन आता है आईसीजे का। आईसीजे क्या है? आईसीजे जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो है ये कोर्ट आता है। इस कोर्ट की जो भी फाइनल डिसीजन आता है, जो भी फाइनल चीज़ें ये कोर्ट बताता है उसको मानना यूनाइटेड नेशन के हर नेशन पे जो है वो बाइंडिंग होता है। ऐसा क्या हमने पहले कभी किया हुआ है? जी हाँ, आपने कुलभूषण जाधव का केस तो सुना ही होगा। कुलभूषण जाधव जी के साथ क्या हुआ था? वो एक इंडियन रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, वो ईरान में काम करते थे चबहार पोर्ट पे। उनको पाकिस्तान में जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो जो है वो टेररिज्म फैला रहे थे। वो जो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया से दे रहे थे, वो रॉ को दे रहे थे, ऐसा एलिगेशन उन पर लगाया गया था और उनको भी जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान हमारा दोस्त है नहीं, पाकिस्तान से हमारे फ्रेंड रिलेशन है नहीं, इसलिए ये तीन चीज़ें जो है वो हम लोग पाकिस्तान के साथ अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसलिए इंडिया ने इसको जो है वो आईसीजी के पास ले गए। आईसीजी के पास ले जाने के बाद में आईसीजी का ये कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि इनकी जो फांसी की सज़ा है उसको स्ट्रक डाउन किया जाए, उसको पर स्टे लगा जाए। तो इस पे जो है वो स्टे लग जाता है। स्टे लगने के बाद में इनकी जो फांसी की सज़ा है वो स्टे हो जाती है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के जेल में अभी भी बंद है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन उनकी जो सज़ा है वो कम कर ली गई है, उनकी जो फांसी की सज़ा है उनको नहीं दी गई। सेम केस जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो 8 नेवी ऑफिसर्स जो हैं वो जिनको डेथ पेनल्टी दी गई है, हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकते हैं इस मामले को। और ये मामला जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रख के हम लोग इनकी जो सज़ा है, इनकी जो डेथ पेनल्टी है उसको हम लोग स्टे कर सकते हैं, हम लोग स्टे ला सकते हैं। और ये जो अगर स्टे हम लाते हैं तो कतार गवर्नमेंट पे जो है ये बाइंडिंग हो जाएगा कि उस ऑर्डर को उनको मानना ही पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कतार देश हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि कतार जो है सबसे पहले तो लाखों हमारे हिंदुस्तानी, लाखों हमारे इंडियन जो है, इंडियन सिविलियंस जो है वो कतार में रहते हैं, कतार में वो बसते हैं, कतार में वो काम करते हैं, कतार में अपनी लाइवलीहुड करते हैं। इसी के साथ कतार और हमारा जो है वो फ्रेंडली रिलेशन रहा है, कभी भी कतार से हमारी दुश्मनी नहीं हुई, हम हमेशा दोस्त रहे हैं। इसी के साथ जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो एक दूसरे के देश के डिप्लोमेट्स हैं, वो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, उनकी मीटिंग्स चलते रहते हैं। कई बार हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कतार का दौरा करते हैं। कतार के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी बहुत बार जो है वो इंडिया आते रहते हैं और हमारे अच्छी खासी बातचीत चलती रहती है डिप्लोमेटिकली। इसी के साथ साथ कतार जो है वो एलएनजी का सबसे बड़ा जो है वो प्रोवाइडर है अपने इंडिया के लिए। इंडिया के साथ जो ऑयल एंड गैस होता है उसका सबसे बड़ा प्रोवाइडर जो है वो कतार है। एलएनजी जो है आउट ऑफ 100% 48% एलएनजी जो है वो कतार इंडिया को प्रोवाइड करता है। तो कतार और इंडिया के बीच में जो बहुत बड़ा ट्रेड डील है, इसलिए कतार जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसी के साथ साथ कतार और इंडिया के बीच में जो है वो 15 बिलियन का जो है वो बिलेटरल ट्रेड चलता है। इसीलिए कतार जो है भले ही छोटा देश है लेकिन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑयल एंड गैस हम उसके पास से लेते हैं, हमारा फ्रेंडली नेशन भी है। तो इसलिए इस मामले को जो है वो बहुत ही सेंसिटिव वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको संभालना पड़ेगा। अब देखने की बात यह है कि इंडिया
जो है कैसे इसमें इंटरवेंशन करता है, कैसे इसको हैंडल करता है और कैसे इन 8 नेवी ऑफिसर्स को जो है वो बचा पाता है। इस पे जो है वो देखा जाएगा कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, लीगल ऑप्शंस क्या-क्या हैं अपने पास। तो आई होप इस वीडियो से जो है वो आपको पता चल गया होगा कि क्यों इन 8 नेवी ऑफिसर्स को सज़ा दी गई थी, कैसे इंडिया उनको बचा सकता है और कैसे हम लोग जो है इंडिया कतार की जो रिलेशन है उसको हम लोग बुरा नहीं कर सकते, उस पर हम लोग अफेक्ट नहीं आने देंगे। थैंक यू।